हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, माँ के नवरात्र पूर्ण होने को हैं और बड़ी पावन घड़ी बस आने ही वाली है जब धीरे धीरे माँ का विसर्जन होगा। और नवरात्र सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति, संतुलन और सकारात्मकता का अद्भुत संगम लेकर के आता है। इस बार के शारदीय नवरात्र बहुत थोड़े लंबे रहे, 10 दिन के रहे और साधकों को विशेष अवसर मिला अपनी साधना को पूर्णता आसानी से देने का। 27 सालों के बाद ऐसा मौका प्राप्त हुआ है जब इन ग्रहों नक्षत्रों में ये विशेष संयोग आया है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को कि अष्टमी कब है, क्योंकि कुछ लोग गिनती करके नवरात्र कर रहे हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि तृतीय तिथि 2 हो गई है और अष्टमी कब है, नवमी कब है, इसको लेकर के कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि 10 दिन के हैं नवरात्र, तो 30 सितंबर को अष्टमी का व्रत होगा और 30 सितंबर को अष्टमी का व्रत होगा और 1 अक्टूबर को नवमी पूजन किया जाएगा। व्रत का पारण दशमी को यानी दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। और दशहरा को हर साल अपना जन्म दिवस मनाती हूँ, तो इस बार भी आप सबके आशीर्वाद को पाने के लिए ललायित रहने वाली हूँ दोस्तों, मिलूंगी। और 10 दिन के नवरात्र है यानी 10 गुना भक्ति, 10 गुना ऊर्जा, 10 गुना शक्ति, 10 गुना आशीर्वाद। और कहते हैं कि इन दिनों में साधक यदि तन मन धन से माँ की पूजा कर लेता है तो उसके आने वाले समय में जीवन की हर कठिनाई बिल्कुल दूर हो जाती है। दोस्तों, सिर्फ अनुष्ठान नहीं है, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। नवरात्र इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट रिचुअल्स एंड पूजा, इट्स रिगार्डिंग योर लाइफ विद डिवाइन एनर्जी। इस बात को मार्क करके रखिए। और बात करते हैं दोस्तों हम अष्टमी की, तो अष्टमी तिथि वाले दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप, अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। माँ महागौरी जो सौम्यता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और कहते हैं कि माँ महागौरी के दर्शन से ही साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में निर्मलता का वास हो जाता है। और अष्टमी तिथि पर ही विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व है। कन्याओं को माँ का ही स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराने से घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। शिव पुराण और देवी भागवत दोनों में बताया गया है कि पार्वती माता ने कठोर तप किया। तप इतना कठिन था कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। और शिवजी ने जब पार्वती माता को इस रूप में देखा तो उन्होंने उन्हें स्नान करवाया और गंगा जल से उनके शरीर का मैल धुल गया। उनका स्वरूप अत्यंत ही गौरवर्ण, उज्जवल और दिव्य हो गया और तभी से वे महागौरी कहलाई। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि तप और त्याग के बाद जीवन में निर्मलता और सौंदर्य का उदय होता है। सच्ची सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा की निर्मलता होती है। नवमी तिथि भी इसी प्रकार माँ दुर्गा के नवम संपूर्ण स्वरूप माँ सिद्धि दात्री की पूजा का दिन है और सभी सिद्धियों और सिद्धांतों की दात्री हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी सिद्धियां इन्हीं से प्राप्त की थी। और इस दिन जब साधक 9 दिनों की पूजा आराधना कर लेता है तो नवमी पर माँ अपना आशीर्वाद से उसे सब कुछ पाने का वरदान दे देती हैं, चाहे भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक शक्ति हो। और शिवजी ने जब अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तब उन्हें सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त हुई। भक्तों को 8 सिद्धियां, क्या क्या, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामी, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है, ये प्राप्त होते हैं। और जिसने भी श्रद्धा से नवमी तक पूजन किया उसके जीवन में सफलता ही सफलता आती है। तो दोनों ही दिन आपको एक ही विधि से पूजा करनी है। अगर आपने चौकी स्थापना किया है तो उसको कंटिन्यू रखिए, वैसे ही पूजन होगा। और इसके बाद अष्टमी या नवमी जिस दिन आप माता की कढ़ाई करेंगे उस दिन हलवा, चना, पूड़ी आदि बना करके आपको पहले ही सुबह बना लेना और माता को भोग तैयार कर लेना है। सुबह सुबह स्नान करके घर को भी साफ सुथरा कर लीजिए, स्वयं भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनिए, माँ की दीप प्रज्वलित कर जोत लेकर के पूजा का प्रारंभ करें। अष्टमी को माँ महागौरी का नाम लेकर पूजन करें, नवमी को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन करें। इसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लीजिए, जब आएँ तब चरण धोइए, माथे पर तिलक कीजिए, उनको चुनरी उड़ा सकते हैं और उनको माता का स्वरूप मानकर साफ सुथरा आसन दें। और कन्याओं को भोजन कराएं, पूड़ी, हलवा, चने का प्रसाद,
और भोजन के बाद उन्हें कुछ गिफ्ट अवश्य कीजिए, छोटा सा कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी बुक्स आदि, कोई भी पान का बीड़ा खिला सकते हैं। और कन्या पूजन को लेकर सबका कन्फ्यूजन रहता है कि कब करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को कब करना चाहिए, या जिस दिन पारण कर रहे हैं दशमी को उस दिन करें। दोस्तों आप किसी भी दिन कीजिए, कन्या पूजन बेस्ट आपका माना जाता है कि नवमी को ही करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वही दिन होता है जब पूर्णता होती है व्रत की। बाकी अष्टमी को भी कन्या पूजन करना चाहिए, आप दोनों दिन कर सके तो वो भी श्रेष्ठ है। और इस बार कन्या पूजन का मुहूर्त अष्टमी और नवमी दोनों का बता दे रही हूँ। अष्टमी को देखिए, अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है 4:31 PM से 10:51 PM तक, आपका 4:31 PM से 6:14 तक 30 सितंबर को। 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 30 सितंबर तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। और कन्या पूजन आपको 30 को करना है अष्टमी तिथि का, सुबह 9:18 से लेकर दोपहर को 1:36 तक श्रेष्ठ है। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच भी कर सकते हैं। अच्छा, नवमी तिथि आपकी लग रही है 30 सितंबर को शाम को 6:14 पर, और 1 तारीख तक रहने वाली है 7 बजे तक शाम को। तो उदया तिथि का भान रखते हुए नवमी तिथि आपकी 1 तारीख को ही मनाई जा रही है। और कन्या पूजन सुबह 6:20 से 9:49 तक कर सकते हैं। इसके बाद आप 10:47 से 12:16 तक कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 मुहूर्त और है। विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:03 से 2:49, गोधूली बेला है शाम को 5:55 से 6:19 तक। अगर रह गया कोई कारणवश, ऑफिस आदि है नहीं कर सके, तो इसमें भी कर सकते हैं। इसलिए कन्या पूजन आप 29 या 30 सितंबर दोनों दिन ही कर सकते हैं। और यदि दोनों दिन संभव ना हो तो नवमी तिथि को कर लीजिए, वो भी चलेगा। कन्या पूजन के समय आपको बोलना चाहिए, या कन्या सुमनः पूज्या, पुष्प लेकर के हाथों में बोल करके उनके चरणों में अर्पित कीजिए। बोलिए, यह कन्या सुमनः, सुमन मतलब पुष्प, पूज्या सर्वभूतेषु रूपिणी ता पूजिता महादेवी रुष्टा संघरते कुलम। अगर रुष्ट हो जाती है यही देवी तो आपके कुल का पूरा नाश कर देती है। इसलिए माँ की पूजा करें, ध्यान से करें। और छोटी छोटी लड़कियों को उसके बाद जो बच्चियाँ आएंगी माँ के स्वरूप, उनको रिबन, ब्रेसलेट्स, किप्स, कॉपी पेंसिल, कपड़े, चुन्नी, कोई भी रिलीजियस छोटी सी गीता की पुस्तक, उनके लिए प्यार और सम्मान। देखिए, प्यार से उनको आदर के साथ, ऐसा नहीं कि आपने कहीं छोटे बच्चों को कहीं से बस्तियों से बुला लिया फिर उनको आप गंदे आसन दे रहे बैठने के लिए, उधर बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। देखिए, गिफ्ट्स नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट जो आप उनको देंगे वो हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए मान दें, जो भी कन्याएं उनको प्यार और सम्मान ज़रूर दें। और इस बार कन्या पूजन के बाद एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ, एक छोटा सा उपाय वो कीजिए। जिस प्लेट से आप कन्याओं को भोजन कराने के बाद तिलक करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उसी प्लेट से जब वो कन्याएं विदा हो जाए तो आप बाहर जाकर घर के बाहर में दोनों साइड मुख्य द्वार पर उससे आपको स्वस्तिक बना देना है। उसी प्लेट में से कुमकुम लेकर के आपको स्वस्तिक बनाना है। हल्दी चावल से, अगर कुमकुम हो तो हल्दी चावल पॉसिबल हो तो थोड़ी सी हल्दी पहले ही घोल के रख दीजिए। इस बार कन्याओं को भी थोड़ी थोड़ी हल्दी का तिलक लगाइए साथ में, और इसके बाद हल्दी से ही स्वस्तिक बना के थोड़ा थोड़ा चावल उसके ऊपर चिपका दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आएगी, आपके घर की शक्ति बनाकर रखने में मदद करेगी। और थोड़ी सी हवन, अगर पहले आपने हवन कर लिया है, आऊंगी मैं अभी बताऊंगी आपको हवन कब करना चाहिए। और अगर आपने पहले हवन करके फिर कन्या पूजन किया है तो कन्याओं को थोड़ी सी हवन की राख भी उनके मस्तक पर अवश्य लगानी चाहिए। इससे माँ खूब खूब प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, बात कर लेते कि हवन कब करना है। इसमें भी बहुत लोगों को संशय होता है। आमतौर पर शास्त्रानुसार तो नियम ये कि पहले हवन कीजिए फिर कन्या पूजन करना चाहिए। हवन से क्या होता है, घर और वातावरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है। और हवन से जो निकलती है सकारात्मक ऊर्जाएं, इससे कन्याएं जब आती है तो उनका आवाहन बड़ा स्ट्रांग होता है, पूजन और भी फलदायक हो जाती है। इसलिए पहले हवन करना चाहिए फिर कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, अच्छा कौन से दिन करना चाहिए, अष्टमी या नवमी हवन करें, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री या महागौरी का पूजन करने के बाद सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए आप हवन कर सकते हैं। तो अगर समय के कारण दोनों चीज़ एक साथ नहीं भी कर सकते हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा। कन्या पूजन पहले कर लीजिए, फिर हवन आप जब चौकी उठाएंगे उसके पहले पुनराहुति पे भी कर सकते हैं। दशमी को भी आप हवन कर सकते हैं। और अगर कन्या पूजन के बाद आप हवन कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, अगर कन्या पूजन तक आप हवन कर रहे हैं तो जहाँ पे स्थापना हुई है माता की वहीं पे हवन करना है। अगर उसके बाद करेंगे तो घर के मुख्य स्थान पर या पूजा स्थल पर आपको करना चाहिए। हवन और कन्या पूजन दोनों ही भक्ति भाव से कीजिए, ये फलदायक होता है।
नवमी तिथि का विशेष महत्व है। उसी दिन कन्या पूजन करके आप सुबह सुबह हवन करके फिर कन्या पूजन कर लीजिए, और नहीं तो पहले सुबह कन्या पूजन कर लीजिए। रात्रि में अगर पाठ चल रहे हैं रात्रि तक आप पाठ करके, जो साधना वाले हैं वो रात्रि में ही हवन करेंगे या फिर दशमी को हवन करेंगे। हवन के लिए क्या क्या लेना चाहिए? माँ दुर्गा के हवन के लिए आम की लकड़ी, गाय का घी, कपूर, चावल, हवन सामग्री, ये आपको उपयोग करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र का उपयोग करके आप आहुति दे सकते हैं, या फिर जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है, जो साधक है वो आपको आहुति देंगे अपने अपने मंत्रों की, और हवन के बाद कन्याओं का पूजन कर भोजन कराइए। नवमी का हवन आप 30 सितंबर को दोपहर को कर सकते हैं, शाम तक कर सकते हैं। सुबह 9 से 12 के बीच श्रेष्ठ समय है। और फिर पारण कब करना है? इस बार 2025 में जो शारदीय नवरात्र हैं, इसका पारण आपको 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के संयोग में आ रहा है। तो आप 1 अक्टूबर को ही आप 6:21 के बाद जोत लेकर के कभी भी पारण कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को दोपहर तक भी आप समापन कर सकते हैं। और विसर्जन विधि मैंने पहले भी दूसरे वीडियोस में बताई हुई है, किस प्रकार से विसर्जन के लिए आपको एक एक चीज़ें लेनी चाहिए। आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उसको रेफ़र कीजिए। और इसी तिथि को, दशमी की तिथि को, माँ की प्रतिमा या घट विसर्जन किया जाता है। पानी में विसर्जित कर सकते हैं, कहीं बहते जल में, या फिर घर में ही घट स्थापित हो तो उसे किसी पवित्र स्थान पर जल में प्रवाहित कर दीजिए। और विसर्जन के समय प्रार्थना जरूर करें, माता अगले वर्ष पुनः पधारना, जब तक आप हमारे हृदय में, हमारे घर में विराजमान रहना। देखिए दोस्तों, नवरात्रि इज नॉट द एंड ऑफ डिवोशन, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ लिविंग विथ डिवाइन एनर्जी एवरी सिंगल डे। यही शुरुआत है जब आप उस डिवाइन माता रानी के साथ आप रहना शुरू कर देते हैं, और अगले 1 साल तक, अगले शारदीय नवरात्र तक, माता के आने तक आप दोबारा उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। दोस्तों, भावपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत भावपूर्ण माँ को श्रद्धांजलि, माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माँ की विदाई करें। और दोस्तों, नवरात्र का ये पर्व हमें सिखाता है कि शक्ति हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। कुछ लोग क्रोध करके, अपने आप को रुद्र बना करके, अपनी शक्तियाँ, अपनी वाणी से लोगों को दुख पहुँचाते हैं। ऐसा ना करें। माँ महागौरी की पूजा करें, वो हमें निर्मलता देती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें नवमी को, यह हमें सिद्धियाँ प्रदान करती है। और अपने जीवन को स्वयं एक साधना बना लीजिए। हर दिन बस 2 मिनट ही सही माँ को याद किया कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, यही असली पूजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी ब्रजनारी सुमी चैनल वाले परिवार के सभी सदस्यों को फिर एक बार नवरात्र के सक्सेसफुल वे में पूर्ण होने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे, खूब सुख समृद्धि आए, खूब खूब आप उत्सव करें, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। यही मेरी साधना की पूर्णता पर माँ से प्रार्थना भी है, और आप सभी के लिए आशीर्वाद भी। आपके जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाए, आप हर कदम पर सफल हों। बोलिए जयकारा शेरावालीदा बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी ने सुना, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, विशेष रूप से अपने परिवार वालों से, भाई बहन, बच्चे, छोटे बच्चे हों, मम्मी पापा हों, उनसे शेयर करते रहा करें। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और कोई अगर प्रश्न हो आपके नवरात्र की पूर्णता को लेकर के, तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरावालीदा बोल सांचे दरबार की जय।